हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मैं मैथिकल मनीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम सीख रहे हैं डेसिमल मतलब कि पॉइंट, हिंदी में दशमलव बोलते हैं, कैसे हटाया जाता है और कैसे लगाया जाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि दशमलव लगता कैसे है, लगता क्यों है, पॉइंट क्यों लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, किसके कारण लगाया जाता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ एग्जांपल से समझाऊं कि पॉइंट आखिर लगता कैसे है। देखिए, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई नंबर लिखा है, ठीक है ना। पॉइंट लगाना सीखते हैं कि कोई नंबर में पॉइंट कैसे लगता है। जैसे ये नंबर है 8282, इसमें मेरे को लगाना है पॉइंट, ठीक है ना। तो पॉइंट मैं ऐसे हवा में तो लगा नहीं दूंगा, मैथ के कुछ नियम होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हमको चलना होता है, ठीक है ना। तो अगर मेरे को पॉइंट लगाना है, मान के चलिए यहाँ पास पॉइंट लगाना है मेरे को, यहाँ, ठीक है ना। तो इसमें मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा। किससे डिवाइड कर दूंगा? 10 से। तो जो इसका 10 से जब डिवाइड करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो इतना आएगा। तो 10 से डिवाइड करने में यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ही अगर मेरे को यहाँ पास पॉइंट लगाना हो, ठीक है, 8 के जस्ट पहले, तो इसमें मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट जो है यहाँ लग जाएगा। फिर यहाँ मैं अगर 1000 से डिवाइड कर दूँ तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। 10,000 से डिवाइड कर दूँ तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। और आगे कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। डिवाइड आपसे आता होगा, करके देख सकते हैं। मान के चलिए मैं 10 से डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। जब मैं 10 से डिवाइड किया तो पॉइंट यहाँ आया था। देखते हैं करके कि आता है क्या। बात सही है। 8282 10 से डिवाइड करते हैं। 10 की टेबल 80 से ज़्यादा ना हो, 82 से, है ना। 8 बार में क्या हुआ? 80। माइनस किए, कितना बचा? 2। 8 लिख दिए। फिर 2 बार में क्या आएगा? 20। अब ये तो सिखाने की ज़रूरत नहीं है ना, कि माइनस कैसे करना है। ये बच जाएगा 8, है ना। फिर ये 2 लिख देंगे। फिर 8 बार में क्या हो जाएगा? 80। माइनस की ये कितना बच गया? 2। अब ये 2 रिमाइंडर बचा, लेकिन हमको रिमाइंडर नहीं बचाना है, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 लिखेंगे, है ना। तो 20 बन गया। अब 10 की टेबल 20 से ज़्यादा ना हो, 2 बार में 20, ठीक है। तो पॉइंट ऐसे लगता है जब किसी में 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 1000, मतलब ऐसे नंबर जिनके साथ 1 के साथ 0 हो। ऐसे नंबर जिसमें 1 के साथ 0 होता है, उससे जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लग जाता है ना। उतने डिजिट बाद। कितने डिजिट बाद? जैसे 0 में एक ही 0 था, 10 में एक ही 0 था, तो पीछे से 1 डिजिट बाद क्या लग गया? पॉइंट लग गया। ऐसे ही अगर 100 होता, 100 में 2 0 थे, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगता। पीछे साइड से गिन के लिखना, 1 2 यहाँ लग जाता। 3 डिजिट अगर मतलब 3 0 होते तो यहाँ पास पॉइंट लगता। 4 0 तो यहाँ, 5 0 तो और आगे लगता, है ना। 5 0 में आप बोलेंगे यहाँ तो 5 डिजिट है ही नहीं, तो है। कैसे है? आगे एक 0 लगा सकते हैं तो 5 डिजिट बन गया, यहाँ पॉइंट लग जाएगा और यहाँ 0, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पॉइंट कब लगता है। जब 10 से, 100 से, 1000 से, या कि ऐसे नंबर जिसमें 1 के साथ 0 होता है, उसका डिवाइड करते हैं तो क्या लगता है? पॉइंट लगता है, ठीक है ना। अब पॉइंट हटाने के जो नियम है उसको भी देखते हैं। आपको याद रखना है सीधी सी बात, पॉइंट का मतलब है 0, बात ख़त्म। पॉइंट का मतलब क्या है? 0। अब मैं समझाता हूँ कैसे पॉइंट का मतलब 0 है, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन 3 प्रकार से दे सकता है। 3 प्रकार से पॉइंट हटाने के लिए दिया जा सकता है, तो तीनों प्रकार हम देखेंगे। देखिए, पहला टाइप, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट टाइप एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए दे दिया 3.2, क्या दे दिया? 3.2 दे दिया। इसका पॉइंट रिमूव करना है। तो हम पहले ही जानते हैं कि अगर किसी के अपॉन में जो नंबर होते हैं P/Q, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखे होते हैं। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, नंबर नीचे क्या है? 1 है। नीचे का जो नंबर है कुछ नहीं है, तो क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। अब पॉइंट हटाना है तो सीधे कुछ नहीं करना है आपको। देखिए, सीधे सीधे ये पॉइंट हमको रिमूव करना है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट? 1 डिजिट।
तो एक जीरो लगा दो, नीचे ऑलरेडी 1 होता है, उसमें एक जीरो लगा दिए, हमारा 32/10 आंसर हो गया। पहला टाइप। ठीक है, सीधी सी बात है। पॉइंट के बाद एक डिजिट का मतलब है 10, नीचे क्या लाना है 10, अपोजिट लाना है। अगर ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे आएगा 10, अगर नीचे से पॉइंट हटा रहे हैं तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी का अगर उल्टा होता, अपोजिट होता, क्या होता, ये उल्टा होता। देखिए अब ये 3.2/1 था, अब इसी को मैं लिख दूँ 1/3.2, उल्टा लिख दिया मैं। तो जब इसका पॉइंट रिमूव करते तो नीचे से जब पॉइंट हटता तो ऊपर जीरो जाता, तो 10/32 आंसर हो जाता। सीधी सी बात ये समझना है कि नीचे से पॉइंट हटा तो ऊपर जीरो लगा, ऊपर से पॉइंट हटा तो नीचे जीरो लगा। ठीक है, अगर नीचे 1 नहीं हो, 1 के साथ अदर नंबर हो तो सीधे उनके साथ जीरो लगाना है, इसी नियम में। देखिए कैसे, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 3.82 ले लेते हैं मान के चलिए। ठीक है, अपॉन 5 है, 3.82/5। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पॉइंट जब हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो सीधे सीधे हमको कुछ नहीं करना है, 382/5 लिखना है। पॉइंट हमने हटा दिया है, अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट, तो सीधे इसमें 2 जीरो लगा दिए, हमारा ये आंसर हो गया। अब ये 2 जीरो क्यों लगाए, क्योंकि देखिए मैं समझाता हूँ। पॉइंट 382/5 था इनटू, देखिए जब पॉइंट हटाया हमने, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो 2 डिजिट का मतलब होता है 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट का मतलब क्या होता है, 100, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें 100 का नीचे क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। पॉइंट हटा, नीचे क्या आ गया, 100। अब 5 ऑलरेडी था, दोनों के बीच क्या लग जाएगा, इनटू। अगर ऐसे लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इनके आमन 100 लगेगा ये, है ना, तो यहाँ इनटू हो गया। फिर 100 का किससे हो गया, 5 से, तो 500। इससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट 5 के साथ ही 2 जीरो लगा दें। ठीक है, आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉइंट रिमूव किया जा सकता है। और देखें, अगर इसी का उल्टा लिखा होता, 5/3.82 लिखा होता, तो सीधे ऊपर 2 जीरो लग जाते और नीचे क्या आ जाता, 382। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। ये पहला टाइप था, ये फर्स्ट टाइप कि जब ऊपर पॉइंट लगा हो, फर्स्ट टाइप, है ना। ध्यान रखना है, नीचे अगर नंबर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो हमको 1 ले लेना है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप। ये सेकंड टाइप का था जब नीचे पॉइंट लगा हो। ठीक है, अब थर्ड टाइप ये है कि जब ऊपर और नीचे दोनों जगह पॉइंट लगा हो, तब क्या करना है। ठीक है, ऊपर भी पॉइंट लगा हो और नीचे भी क्या लगा हो, पॉइंट लगा हो। फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप बता दिया मैंने, 2 टाइप बता दिया। अभी लास्ट में एक बार हम पूरे एग्जाम्पल लेके एक साथ देखेंगे। ठीक है, 2 टाइप हो गए। थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप क्या है कि तीसरे प्रकार से कैसे, जैसे मान के चलिए 3.4 लिखा है अपॉन 8.2 लिखा है, दोनों में पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। अब इसमें भी 2 नियम है। देखिए कैसे, 2 नियम का मतलब 2 तरीके से कर सकते हैं, सरल हो जाएगा। नियम हालांकि कुछ है नहीं, नियम यही है कि पॉइंट हटाओ और 1 के साथ 0 0 लगाओ, जितने पॉइंट के बाद डिजिट। ठीक है, तो कैसे करना है, देखिए हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट, और नीचे भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है। ठीक है ना, तो जब सेम डिजिट हो, ऊपर भी एक ही डिजिट है, नीचे भी एक ही डिजिट है ना, तो सीधे सीधे पॉइंट हटा दिए हम दोनों का, सीधे 34/82 आंसर हमारा हो जाएगा। कब, जब दोनों में सेम नंबर हो पॉइंट के बाद। ठीक है ना, अभी आता कैसे, इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये आंसर तो हो गया, ये आता कैसे है आंसर, देखो 34/82। जब ऊपर का पॉइंट हटा तो नीचे क्या आया, 100 आया, नीचे का पॉइंट हटा तो ऊपर क्या गया, 100 गया, 10 गया, सॉरी 100 बोल रहा हूँ मैं, है ना। जब नीचे से ऊपर से पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ गया, क्योंकि एक डिजिट था पॉइंट के बाद। नीचे से पॉइंट हटा, ऊपर चला गया 1 0, है ना, 10। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा एक जैसा, तो 34/82 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपके, बिल्कुल आ रही होगी। ठीक है ना, और देखते हैं सेकंड, इसी का फर्स्ट टाइप था ये। सेकंड ये है कि जब पॉइंट के बाद सेम डिजिट ना हो, मतलब सेम उतने ही डिजिट ना हो, तो कैसे करना है। जैसे
मान के चलिए ये है और ये है, ठीक। पॉइंट के बाद इसमें इधर का नहीं देखना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो क्या करना है, सीधे सीधे क्या करना है, देखिए नॉर्मल तरीके से पॉइंट हटाना है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने नीचे 0 लगाना है। ये तो आपको नियम पता चल गया होगा, तो बस वही करना है। देखिए 8 3 7 5 लिख दिए, इसको भी लिख देते हैं पॉइंट हटा करके अभी 18 32। देखिए ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे तो नीचे 1 और 3 0, 1 2 3, बात ख़त्म। ऊपर नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो ऊपर 1 और 2 0, नीचे का पॉइंट हटा तो ऊपर 100 गया, ऊपर का पॉइंट हटा नीचे क्या आया 1000। अब 100 से 1000 कैंसिल कर सकते हैं, 2 0 लास्ट के, 2 0 लास्ट के कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया 8 3 7 5। ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा, 1 का मल्टीप्लाई वही हो गया और 10 का मल्टीप्लाई, तो इसमें 1 0 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से पॉइंट हटा सकते हैं। अब मैं ये 3-4 तरीके मैंने बताया कि कैसे कैसे आ सकता है ना। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, ना ही है इसके अलावा कोई क्वेश्चन इस तरह के अलावा आएगा, ठीक है। अब मैं चारों एग्जाम्पल एक एक ठो लेकर के आपको समझा देता हूँ ताकि एक सीक्वेंस में आपको पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए फर्स्ट ले लेता हूँ मैं कि 8.297 का पॉइंट मेरे को रिमूव करना है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा सीधी सी बात है, नीचे कुछ नहीं है 1 आएगा, 8297 1 लिखा मैं और पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे 3 डिजिट, तो 1 2 3 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं कि नीचे पॉइंट ऊपर कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, एनी नंबर कुछ भी। अगर मेरे को यहाँ से पॉइंट हटाना है तो ऊपर 0 लगाऊंगा मैं, या कि कितने डिजिट हैं 4 डिजिट। तो पहले मैं इसको एक बार पूरा लिख देता हूँ पॉइंट हटा करके, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट थे तो मैं चाहूँ तो ऐसे 4 0 डायरेक्ट लगा दूँ, या कि मैं ऐसा ना करके 1 10,000 से क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30,000 अपॉन 82,875 ये फाइनल आंसर। सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप कि दोनों में पॉइंट लगा हो, ठीक है ना, जैसे 8175 कुछ भी, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, इसमें भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो डायरेक्ट पॉइंट रिमूव किया जा सकता है। पॉइंट रिमूव कर दिया 1875। या कि दूसरा तरीका, पॉइंट मैंने हटाया तो 3 डिजिट थे तो नीचे कितने 0 आएंगे 1000 आया, और ऊपर भी क्या जाएगा सेम, है ना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट 1000 ऊपर भी गया। अब 1000 से 1000 कैंसिल कर दिया मैं, तो कितना आंसर आया फाइनल आंसर 8753 अपॉन 1875, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। फोर्थ टाइप मैंने बताया है कि जब नीचे सेम नंबर, मतलब पॉइंट के बाद सेम डिजिट ना हो, जैसे 1.237 हो गया और मान के चलिए इतना बड़ा नंबर हो गया, तब भी करना सेम ही है। आंसर कैसे है, इसको पहले बिना पॉइंट के हम लिख देते हैं, है ना। नीचे से ऊपर से पॉइंट हटा है तो नीचे कितने 0 जाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो 100 आएगा, और ऐसे ही पॉइंट के बाद 5 डिजिट थे तो ऊपर 5 0 के साथ जाएगा, 1 2 3 4 5, है ना। अब यहाँ 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो 137 के साथ 100 का मल्टीप्लाई होगा, 137 00 हो जाएगा, और नीचे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर एज इट इज़ आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये 4 टाइप हैं रिमूव करने के पॉइंट, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है ना, और ना ही इसके अलावा पॉइंट रिमूव करने के लिए आपके पास कहीं कोई क्वेश्चन आएगा।
ये 4 ही टाइप हैं, इसके अलावा कोई टाइप नहीं है। इतना बनना चाहिए आपसे पॉइंट रिमूव करते। बहुत ही आसान है, बस ध्यान रखना है कि पॉइंट अगर नीचे से हटा रहे हैं तो ऊपर 0 जाएंगे और ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे 0 जाएंगे। बस इसके अलावा कोई पॉइंट रिमूव करने का तरीका नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बेसिक मैथ के किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बंद कर।